Hello dear children, how are you? I hope you are hale and hearty. And today in this video, we will discuss a story of love and friendship between an animal and a human being. This story is very touching and the title of the story is The Bond of Love. This is chapter number 9 in your books Beehive. So let us start this beautiful story, The Bond of Love, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Education Department, Haryana. So students, this story is written by Kenneth Anderson. You can look at the screens. This is the writer. The story highlights the emotional bond between human beings and animals. ये जो कहानी है ये एक bond, the bond of love. Bond means something that unites, रिश्ता, बंधन. और किस चीज़ का रिश्ता? लव, प्यार का रिश्ता. तो ये जो स्टोरी है हमारी द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार का रिश्ता, ये एक इमोशनल बॉन्ड, इमोशंस से जुड़े हुए रिश्ते के बारे में है जो एक ह्यूमन बीइंग यानी कि एक लेडी और एक एनिमल जो कि है बेयर, भालू, उनके बीच में है. द नरेटर्स वाइफ शेयर्स अफेक्शन विद द वाइल्ड बेयर एंड दे गेट अटैच्ड टू ईच अदर, शोज दैट एनिमल्स हैव फीलिंग्स एंड रेसिप्रोकेट टू लव विद वार्मथ एंड अफेक्शन. तो जो राइटर है केनेथ एंडरसन, नरेटर है, कहानी हमें सुना रहे हैं वो, उनकी वाइफ एक जंगली भालू, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनके बीच में है बॉन्ड ऑफ लव. इससे पता चलता है कि एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो भी अपने प्यार को जाहिर करते हैं. तो देखते हैं कैसा है इन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता. शुरू करते हैं बच्चों. आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लोथ बेयर. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. तो मैं शुरू करूंगा ब्रूनो से. ब्रूनो कौन है? मेरी वाइफ का पेट जानवर, पालतू पशु. और वो है कौन ब्रूनो? एक स्लोथ बियर है. स्लोथ मीन्स लेजी, आलसी. बेयर मीन्स भालू. लॉन्ग हेयर्ड बेयर दैट वॉक्स स्लोली, जो धीरे धीरे चलता है वो है. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. अचानक ही मुझे वो मेरी वाइफ के लिए मिल गया था. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर. 2 साल पहले की बात है, हम मैसूर के पास सुगरकेन फील्ड्स मतलब बच्चों गन्ने के खेत, में आपको दिखाऊंगी आगे कैसे होते हैं, वहां से गुजर रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम. वहां पर जो लोग थे वो वाइल्ड पिग्स को, अनटेम जंगली सुअरों को खेतों से भगा रहे थे, उनकी तरफ शूट करके, बंदूक से उनको शूट करके. Some were shot and some escaped. कुछ तो मारी गई वो wild pigs और कुछ भाग गई. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमें लगा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी अचानक एक काले रंग का लेजी भालू पेंटिंग मतलब हाफता हुआ आया हॉट सन के अंदर. वो काफ़ी ना ब्रीदिंग हैविली, तेज से सांस ले रहा था उस समय. ये देखिए बच्चों, ब्रूनो की कहानी है ये, अ स्लोथ बेयर. आप देख सकते हैं छोटा सा बेबी बेयर. और ये होते हैं बच्चों सुगरकेन फील्ड, गन्ने के खेत. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बेयर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel the way about it and promptly shot the bear on the spot. अब बच्चों जो नरेटर हैं, जो राइटर है केनेथ एंडरसन, वो कहते हैं मैं वॉन्टनली, वॉन्टनली मीन्स फॉर नो गुड रीज़न, विदाउट एनी रीज़न, किसी कारणवश मैं क्यों मारूंगा किसी भालू को, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा. लेकिन दुर्भाग्यवश पुअर बीस्ट, बेचारा जानवर, बीस्ट मीन्स एनिमल, मेरे एक साथी के द्वारा, कंपेनियन के द्वारा मारा गया, जो मेरी तरह फील नहीं करता था कि वो क्यों मारे एक भालू को. एंड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मीन्स एट वंस, उसने शूट किया बेयर को ऑन द स्पॉट, देयर एंड देन, उसी समय उसने शूट कर दिया उसके साथी ने उस बेयर को. एज we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. जैसे हमने देखा उस fallen animal को जो शूट कर दिया गया था, वो गिर गया था बच्चों, एनिमल भालू जो था, और वो बड़े सरप्राइज हुए कि उसके ब्लैक कलर के फर
आगे की ओर भागे जा रहे हैं उसकी प्रोस्ट्रेट बॉडी को, प्रोस्ट्रेट मीन्स लाइंग, पड़ी हुई, औंधे लेटी हुई बॉडी को छोड़कर। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने ध्यान से देखा, एक था बेबी बेयर जो कि अपनी मदर की, यानी कि एक जो स्लोथ बेयर जो बड़ा वाला था उसकी माँ थी बच्चों, उसकी बैक के ऊपर लटका हुआ था। और जैसे ही उसकी माँ को उसके दोस्त के द्वारा चली हुई गोली ने मार दिया था, वो जो छोटा सा क्रीचर था यानी कि बेबी बेयर था, वो अपनी माँ, पेरेंट यानी कि अपनी माँ की प्रोस्ट्रेट लाइंग बॉडी को छोड़कर करुणाजनक, पिटीफुल मीन्स फुल ऑफ पिटी आवाज करते हुए वहां से भाग रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। मैं भी उसके पीछे भागा। कौन? राइटर, ताकि मैं उसे पकड़ सकूं, कैप्चर कर सकूं। इट स्कूटेड इन टू द सुगर केन फील्ड। स्कूटेड मीन्स रैन अवे, वो भाग गया गन्ने के खेत के अंदर। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज एट लीस्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws। और मैंने भी उसका पीछा किया विद माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ, और लास्ट में मैंने उसे ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। कहाँ से पकड़ा? स्कर्फ ऑफ इट्स नेक, गर्दन के पिछले हिस्से से, बैक ऑफ द नेक से मैंने उसको पकड़ लिया। स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच। उसने क्या किया बच्चों? उसने ट्राई किया बेबी बेयर ने कि वो काट ले। स्नैप मीन्स ट्राई टू बाइट द राइटर, और ट्राई कर रहा था वो स्क्रैच, खरोंचे मारने की उस राइटर को अपने लंबे हुक्ड, मुड़े हुए क्लोज मतलब पंजों से, यानी कि उससे बचने का प्रयास कर रहा था, उसको मारने की कोशिश करते हुए वो भालू। We put it one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife। फिर हमने उसको गनी बैग्स यानी कि सैक, बोरी के अंदर डाल लिया, और वहाँ से हम बेंगलोर वापस आ गए, और मैंने अपनी वाइफ को वो एक प्रेजेंट के, उपहार के, गिफ्ट के रूप में दिया। She was delighted। Delighted means happy, वो बहुत खुश हुई। She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cover was a boy, she christened it Bruno। तो बच्चों उसने तुरंत ही एक रिबन उसकी गर्दन में बांध लिया, यानी कि उसको अपना पेट बना लिया। और फिर जैसे पता चला कि वो जो बेबी बेयर था वो एक बॉय था, लड़का था, तो उसने उसको क्रिस्टन मीन्स नेम भी दे दिया, और वो नाम था ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। अब बच्चों ब्रूनो छोटा सा बेबी बेयर था, उसने बॉटल से दूध पीना शुरू कर दिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। कुछ दिनों तक ही उसने बॉटल से मिल्क पिया, और कुछ दिनों बाद ही उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। सब कुछ, एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, सब कुछ ही खाता था वो। देखिए क्या क्या खाता था। ही एट पॉरेज, दलिया खाता था, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, चाहे वो किसी भी चीज़ का बना हो, जैसे वेजिटेबल्स, सब्जियों का, फ्रूट का, फलों का। नट्स खाता था बच्चों, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम खा जाता था। मीट, मांस खाता था, स्पेशली पोक। पोक क्या होता है? मीट ऑफ पिग, सुअर का मांस खाता था स्पेशली। कड़ी एंड राइस खाता था, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स मीन्स स्पाइसेस, कितना ही मसाला आप डाल लो, कितनी चिलीज डाल लो, तीखी तीखी मिर्चें डाल लो, फिर भी खा जाता था। ब्रेड खाता था, एग्स, अंडे खाता था, चॉकलेट्स खाता था, स्वीट्स, मिठाइयाँ खाता था, पुडिंग, पुडिंग होता है बच्चों स्वीट फूड, मीठा भोजन, वो भी खाता था, आइसक्रीम भी खाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा राइटर भी थक गया है उसको बताते बताते क्या क्या वो खाता था। वो सब कुछ ही खाता था जो भी उसके सामने आ जाता। एज फॉर ड्रिंक, पीता क्या क्या था? मिल्क, दूध, टी, चाय, कॉफ़ी पीता था, लाइम जूस, नींबू का रस पीता था, एरिएटेड वाटर, सोडा वाटर पी जाता था, बटर मिल्क, लस्सी पी जाता था, बियर भी पी जाता था, एल्कोहलिक लिकर और शराब भी पी जाता था, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, कुछ भी लिक्विड दे दो सब पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, सब कुछ रेलिश, टेस्ट के साथ वो खाता था, पीता था और इंजॉय करता था अपनी जिंदगी को। ये देखिए बच्चों कैसे इंजॉय कर रहा है वो, बॉटल से दूध पी रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, हनी खा रहा है, हनी तो खाते ही हैं भालू, आपको पता है। The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow। तो वो जो भालू था ना वो काफ़ी अटैच हो गया था उनके एल्सेशियन डॉग से। आप नीचे देख सकते हैं एल्सेशियन डॉग कैसा होता है, और जो उनके किराए पर लोग रहते थे उनके बच्चों से भी, उनके बंगलों में जो जो रहते थे। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds। जब वो छोटा था तब वो अपना खेलते हुए टाइम गुजारता, भागता किचन की ओर, आता, हमारे बेड्स पे सो जाता, ये सब करता था। One day
एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में आता है, पहला एक्सीडेंट है ये जो हुआ था ब्रूनो के साथ। क्या हुआ था ध्यान करिए, एक एक्सीडेंट आ पड़ा। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। तो बच्चों मैंने पॉइजन, मैंने मतलब राइटर ने जहर रखा जो कि था बेरियम कार्बोनेट अपनी लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी कौन सी जगह होती है बच्चों, जहाँ बुक्स रखी जाती हैं, वहाँ पर चूहों को मारने के लिए रखा। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। ब्रूनो भी लाइब्रेरी में आ गया, घूमता घूमता कई बार आ जाता था वो, और उसने सारा का सारा पॉइजन खा लिया, बेरियम कार्बोनेट खा लिया। Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet। और बच्चों जैसे उसने खाया थोड़ा सा बेरियम कार्बोनेट, पैरालिसिस का अटैक हो गया उसके ऊपर, लॉस ऑफ पावर टू मूव, लकवा मार गया उसे। ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग मीन्स पुल्ड अलॉन्ग विद डिफिकल्टी हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। वो रेंगता रेंगता अपनी लेग्स के ऊपर मेरी वाइफ के पास आया। हु कॉल्ड मी, और मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड वॉट हैड हैपन, मैंने गेस कर लिया था क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, मैं भागा गया अपनी कार के अंदर। वेट कौन होते हैं बच्चों, डॉक्टर, पशुओं के डॉक्टर को हम कहते हैं वेटनरी डॉक्टर, शॉर्ट में कहेंगे वेट। उनके घर पे गए हम भागे भागे। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बेयर बेरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू, और जाते ही मैंने पूरी केस बता दिया। जहर का केस है, ये हमारा पालतू भालू है, इसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया, क्या किया जाए। देखिए बच्चों ये होता है बेरियम कार्बोनेट जो कि हमारे ब्रूनो ने खा लिया था। Out came his medical books and a feverish reference to index begun. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Ah yes, barium salts. Barium carbonate. Symptoms: paralysis. Treatment: injection of a. Just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. और बच्चों जैसे ही वो डॉक्टर के पास गए, वेट के पास गए, उसने अपनी मेडिकल की किताब निकाल ली। वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। उसने इंडेक्स में ढूंढा, कौन सा पॉइजन बताया सर आपने, बेरियम कार्बोनेट। उसने ढूंढा, फाइनली उसे मिल गया। क्या सिम्टम बताए, लकवा मार जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन देना पड़ेगा, डैश डैश लिख रखा है आगे। एक मिनट रुकिए सर, मैं सिरिंज और दवाई ले आता हूँ। सिरिंज बच्चों इंजेक्शन जो आपको भी लगा होगा, आप कभी बीमार होते हैं, वही वाला सिरिंज। अ डैश बैक टू द कार, मैं भागा भागा कार की ओर गया। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज टर्म्स। फ्लाउंडरिंग मीन्स वॉकिंग विद डिफिकल्टी, वो काफ़ी मुश्किल से हिल पा रहा था अपनी लेग्स के ऊपर। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, वो कमज़ोर होता जा रहा था लगातार। सम वॉमिटिंग, उसे उल्टी भी आ रही थी। हैवी ब्रीदिंग, उसे सांस नहीं लिया जा रहा था, हाफ रहा था। विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, वो बार बार साइड्स के अंदर सांस दे पा रहा था, मुंह उसका खुला था बिल्कुल। तो काफ़ी बुरी हालात थे उस समय ब्रूनो के। ये देखिए कुछ इस तरह से वेट ने ब्रूनो का इलाज किया। उसे अब वो कोई सिरिंज में दवाई देने वाले हैं। अभी क्या दवाई है हम अभी देख लेंगे, आगे आ जाएगा। होल्ड हिम एवरीबडी, सब पकड़ लो इसे। इन गोज द हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक मीन्स अ लॉन्ग नीडल यूज टू एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। ब्रूनो स्क्वील्स, ब्रूनो चिल्लाया। आप कोई भी इंजेक्शन लगाता है बच्चों, चिल्लाना तो होता ही है। चिल्लाया। 10 cc ऑफ द एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है बच्चों, एंटी पॉइजन, जहर की काट। तो 10 cc उन्होंने दे दी। एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिल्कुल भी एक भी ड्रॉप वेस्ट नहीं हुई। पूरी 10 cc का इंजेक्शन ब्रूनो को दे दिया गया। 10 minutes लेटर कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट हो गई लेकिन कोई बदलाव कंडीशन में नहीं आया। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर से 10 cc दे दी गई। 10 minutes लेटर ब्रीदिंग लेस Stutteries. Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet. और बच्चों फिर 10 cc दे दी गई 10 मिनट के बाद, लेकिन कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आया। और फिर 10 मिनट बाद फिर एक 10 cc दे दी गई। और उसके बाद 10 मिनट बाद ब्रीदिंग लेस Stutteries मीन्स नोइजी ब्रीदिंग, लाउड साउंड, वो तेज से आवाज में सांस देने लगा। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। अब वो अपनी आर्म्स को और लेग्स को थोड़ा थोड़ा हिला पा रहा था लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 minutes लेटर, 30 मिनट के बाद ब्रूनो उठ खड़ा हुआ बच्चों एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और बहुत सारा खाना उसने खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली। डिसडेनफुली मीन्स हेटफुली, बहुत ही घृणा से वो हमें देख रहा था। एज मच एज टू से व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बेयर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। शायद वो हमसे कहना चाह रहा था क्या बेरियम कार्बोनेट एक बड़े काले रंग के भालू मेरे जैसे के लिए क्या करेगा बेरियम कार्बोनेट मेरा। और ब्रूनो खाए जा रहा था और हेटफुली हमें देखता जा रहा था। तो बच्चों ये था पहला इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ। एक और भी हुआ बच्चों, वो भी पेपर में पूछा जाता है। क्या हुआ,
Another time, he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. एक बार क्या हुआ, 1 gallon of old engine oil, पुराना इंजन ऑयल रख रखा था और राइटर ने संभाल के क्यों रख रखा था, एक उसकी ओल्ड अमेरिकन कार थी, उसके अंदर से वो एक हथियार के रूप में काम करने वाला था इंजन ऑयल, ताकि जो दीमक हो जाती हैं, वाइट एंड्स हो जाती हैं, उनको वो उन पे लगाकर ख़त्म कर सके। और वो बच्चों उस टंकी से, सम्प से लीक हो गया, टंकी से थोड़ा लीक हो गया, और ब्रूनो ने क्या किया, प्रॉम्प्टली ड्रैंक, एट वंस वो उसको पी गया, उसको लगा कुछ पीने का बढ़िया सा है ये, तो काफ़ी सारा पी गया, बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर। लेकिन शुक्र की बात यह है कि उसका प्रभाव उस पर कोई नहीं पड़ा, कोई बुरा प्रभाव ब्रूनो के ऊपर उस जो इंजन ऑयल था उसका नहीं पड़ा। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. मंथ बीतते गए बच्चों और ब्रूनो बहुत बड़ा हो गया था, जितने साइज का वो आया था उससे कहीं गुना बड़ा हो गया था। He had equaled the Alsatian in height and had even outgrown them. वो एक एल्सेशियन कुत्ते के जितना हो गया था, बल्कि उनसे भी बढ़ गया था, उनसे भी बड़ा दिख रहा था। But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. वो साइज में तो बढ़ गया था, उतना ही प्यारा था, उतना ही शरारती था और उतना ही खेलने वाला था। बट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वो हमें बहुत प्यार करता था। अबव ऑल ही लव माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू, सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो मेरी पत्नी को, और मेरी पत्नी भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। और बाद में जब वो बड़ा हो गया था तो उसने उसका नाम भी बदल दिया था। पहले उसने नाम रखा था ब्रूनो, ये 1 नंबर में पूछा जाता है बच्चों, और बाद में बदल के क्या कर दिया था, बाबा। बाबा क्या होता है, एक हिंदुस्तानी अपना इंडियन नेम है जिसका मतलब होता है छोटा लड़का, स्मॉल बॉय, बाबा। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, अब बच्चों बड़ा मज़ेदार ट्रिक्स भी करता था हमारा बाबा। क्या करता था, एट द कमांड, ऑर्डर देते ना उसको, बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, लड़ाई करो बाबा, लड़ाई करो। ही विगरसली मीन्स एनर्जेटिकली, पूरी ऊर्जा के साथ टैकल करता, फेस करता एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, जो भी उसके सामने लड़ाई करने के लिए आता, और उसको टम्बल, उल्टा पुल्टा कर देता, गिरा देता। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, उसे एक स्टिक दे दो, देखो आप पिक्चर में, और कह दो बाबा होल्ड गन, गन को पकड़ो बाबा, और वो आपकी तरफ निशाना साध कर खड़ा हो जाता। आस्क हिम बाबा वेयर इज द बेबी, उसे पूछो बेबी कहाँ है बाबा, तो वो तुरंत इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड अ क्रेडल्ड affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, but because of the tenants' children, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the time. तो बच्चों जैसे उसको कहते हैं बेबी, तुम बाबा तुम्हारा बेबी कहाँ है, वो तुरंत ले आता एक क्रेडल अपनी गोदी में गोदी में झुलाते हुए प्यार से, अ स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को, जिसको वो बहुत ध्यान से छुपा कर रखता था अपने भूसे के बेड के अंदर। लेकिन अब टीनांट्स के जो चिल्ड्रन थे, वो पुअर ब्रूनो या बाबा जो भी उसका नाम है, उसको चेन रखना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो वैसे तो बच्चों कभी भी भालू कोई पालतू जानवर नहीं होता, ये जंगली जानवर ही होता है, तो उसको वो चेन में रखते थे ताकि टेनेंट्स के जो चिल्ड्रन हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, वो कोई हार्म ना पहुंचा पाए। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. फिर मेरे बेटे ने और मेरी वाइफ ने एडवाइस की, और मेरे दोस्तों ने भी उसको एडवाइस की, सलाह दी कि बाबा बड़ा हो गया है, उसे जू, चिड़ियाघर में दे देना चाहिए मैसूर के। He was getting too big to keep at home. वो बहुत बड़ा हो गया है, अब उसको घर में नहीं रखा जा सकता। After some weeks of such advice, she at last consented. कई हफ्तों से हमने उसको सलाह दी और फाइनली उसने हामी भर ली। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. जल्दी में, ताकि वो अपना माइंड चेंज ना कर ले, जैसे उसने हामी भरी है, हमने एक लेटर लिख दिया क्यूरेटर ऑफ द जू को, चिड़ियाघर के क्यूरेटर को। क्यूरेटर क्या होता है बच्चों, इंचार्ज ऑफ जू आप कर सकते हैं, कि जू के इंचार्ज को हमने लेटर लिख दिया। क्या लेटर लिखा, डिड ही वॉन्ट अ टेम वियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या आपको एक पालतू भालू चाहिए अपने कलेक्शन के लिए, एंड ही रिप्लाइड येस, और उसने हाँ कहा। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, एक गाड़ी के अंदर जू ने एक पिंजरा भेज दिया बड़ा सा, अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, जो डिस्टेंस नाप कर वो गाड़ी आई थी 87 किलोमीटर, 87 माइल्स,
एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को पैक्ड ऑफ मीन्स सेंट, भेज दिया गया मैसूर के चिड़ियाघर में। अब वो इन लोगों से दूर हो गया था। देखते हैं बच्चों, बाबा दूर हो गया है, अब आगे क्या होने वाला है। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हमने बहुत याद आई बाबा की, बहुत याद आई। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन हम कहीं तरह से संतुष्ट भी थे, खुश भी थे। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, मेरी वाइफ को तो समझाया ही नहीं जा सकता था, वो तो बहुत दुखी थी बाबा से वियोग में। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोती ही रहती, और फ्रेटेड मीन्स वरिड, अनहैप्पी, टू कोज टू सफ़र इमोशनल स्ट्रेन, वो बहुत दुखी रहती, नाराज़ रहती, चिंता में रहती, नाखुश रहती। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, कुछ शुरू के दिनों में तो उसने खाना ही नहीं खाया बाबा की याद में। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और फिर वो बहुत सारे लेटर लिखती क्यूरेटर को, इंचार्ज ऑफ जू को। हाउ वॉज बाबा, कैसा है? बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू, जवाब आता ठीक है, लेकिन वो वरिड है, अनहैप्पी है, वो खाना नहीं खा रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों, बाबा कितना दुखी दिखाई दे रहा है जू के अंदर, अपने प्यार करने वालों से दूर। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग। और उसके बाद क्या हुआ, जो भी हमारे दोस्त जाते मैसूर में, उनसे रिक्वेस्ट की जाती कि तुम जू ज़रूर जाना और देख के आना बाबा कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, वो ठीक तो है लेकिन बहुत पतला और बहुत उदास दिखाई दे रहा है, सारे दोस्तों यही रिपोर्ट करते। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग, सारे जो रखवाले थे उस जू के वो कहते कि बाबा वरिड रहता है, अनहैप्पी रहता है, उसको इमोशनल स्ट्रेन है, फ्रेट करता है वो। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, 3 महीने तक तो मैंने कंट्रोल में रखा अपनी वाइफ को, रेस्ट्रेन मीन्स कंट्रोल में, कि वो मैसूर ना जाए। फाइनली शी सेड वन डे, एक दिन फिर उसने कहा, आई मस्ट सी बाबा, ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, सो आई टुक हर बाय कार। फाइनली उसने कह दिया बच्चों, मुझे बाबा को देखना है, या तो तुम मुझे कार में ले चलो, नहीं तो मैं खुद चले जाऊंगी बस में या ट्रेन में। तो मैं ही उसे ले गया कार के अंदर। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her, दोस्तों ने गेस किया कि वो भालू उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। I had thought so too, मैंने भी यही सोचा। But while she was yet some yards from his cage, बाबा saw her and recognized her, लेकिन जैसे ही वो पिंजरे से कई यार्ड दूर थी, बाबा ने देख लिया, पहचान लिया मेरी वाइफ को। He howled with happiness, वो चिल्लाया खुशी के मारे। She ran up to him, वो भागी गई उसके पास। Patted him through the bars, अपनी सलाखों के अंदर से अपना हाथ निकालकर उसे पुचकारा, प्यार किया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो भी खुशी खुशी प्यार से पुचकारा जा रहा था अपनी मालिक कह सकते हो तुम, जिससे उनका है बॉन्ड ऑफ लव, उस लेडी से। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, अगले 3 घंटों तक मेरी वाइफ ने केज को नहीं छोड़ा। शी गेव हिम टी, चाय पिलाई उसे, लेमनेड नींबू का रस पिलाया, केक्स खिलाया, आइसक्रीम खिलाई, एंड वॉट नॉट, क्या नहीं खिलाया, बहुत कुछ खिलाया। देन क्लोजिंग टाइम केम, और फिर जू बंद होने का समय आ गया। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बहुत तेज तेज रोने लगी मेरी वाइफ। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी तेज तेज रोने लगा। इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल डिप्रेस्ड, बल्कि वो जो इंचार्ज था जू का, जो सख्त मिजाज का था, और जो कीपर्स थे वो भी बेचारे डिप्रेस हो गए, सैड हो गए। As for me, I had reconciled myself what I knew was going to happen next, और मैंने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लिया था, क्योंकि मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, देखते हैं। ये देखिए कैसे जनरेटर की वाइफ उसे बहुत सारा सामान खिला रही है, और बाबा देखिए कितना ज़्यादा खुश है। Oh please sir, she asked the curator, may I have my बाबा बैक? प्लीज़ सर, क्यूरेटर से मेरी वाइफ ने पूछा, मैं अपने बाबा को वापस ले जाऊं? हेजिटेंटली ही आंसर, झिझकते हुए उसने कहा, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, ये इस जू की संपत्ति है, और जू गवर्नमेंट का है तो ये सरकारी संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव माई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं नहीं दे सकता सरकारी संपत्ति आपको। बट इफ़ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, लेकिन जो मेरा बॉस है, सुप्रिटेंडेंट जो निरीक्षक है, बेंगलोर के अंदर रहता है, अगर वो आपको परमिशन दे दे तो आप अपने बाबा को वापस ले जा सकती हैं। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. फिर हम वापस आए बेंगलोर और हम गए सुप्रिटेंडेंट के बंगलो के अंदर।
अ टीयरफुल प्लीडिंग, और वहाँ पर रो रो कर प्लीड किया गया, रिक्वेस्ट की गई, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के बिना नाराज़ हैं, अनहैप्पी हैं, वरिड हैं, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे प्लीज़ उसे वापस दे देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, जो सुप्रिटेंडेंट था बच्चों बहुत अच्छा दयालु आदमी था, एंड कंसेंटेड, और उसने हामी भर दी। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर। इतना ही नहीं, उसने एक लेटर भी लिख के दिया जिसमें क्यूरेटर को कहा गया था कि वो उन्हें केज उधार दे दे ताकि वो बेयर को बेंगलोर आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके, लेके आ सके। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, फिर से हम मैसूर गए। आर्म विद द सुप्रिटेंडेंट्स लेटर, हमारे पास था सुप्रिटेंडेंट का लिखा हुआ लेटर पत्र। बाबा वॉज ड्रीवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, बाबा भी छोटे से पिंजरे के अंदर था, और होइस्टेड मीन्स रेज्ड बाय रॉप, लिफ्टेड अप, जिसे कार के ऊपर चढ़ा दिया गया था एक छोटे से पिंजरे के अंदर। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, पिंजरे को कार से बहुत ही अच्छी तरीके से टाइटली बांधा गया था। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, धीरे धीरे बहुत सावधानी पूर्वक हमने जर्नी टू बेंगलोर अकम्प्लिश कर ली, कंप्लीट कर ली। अब बाबा वापस हमारे घर में आ चुका था। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. जाते हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्क्वाड ग्रुप कूलीज का, मजदूरों का एक ग्रुप इकट्ठा किया और हमारे कंपाउंड में, हमारे यार्ड में हमने काम शुरू कराया, स्पेशल काम। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। आइलैंड क्या होता है बच्चों, ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो, उसे आइलैंड कहते हैं। यानी कि अब बीच में आइलैंड होगा, चारों तरफ खाई होगी, ताकि बाबा वहां से बाहर ना निकल सके, और किसी और को बाबा तक आना होगा तो वो कैसे आएगा वो हमें आगे पता चलेगा। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लंबी थी, 15 फीट वाइड, 15 फीट चौड़ी थी, एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, और उसके चारों ओर थी एक सूखी डिच, एक सूखी खाई, और मोट, मोट भी कह सकते हैं, मोट का मतलब भी होता है लंबी खाई। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और वो कितनी बड़ी थी खाई, 6 फीट तो चौड़ी थी और 7 फीट डीप थी। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा जो कि पक्षियों के लिए रखा गया था, वो आइलैंड पर बाबा के लिए ले आया गया ताकि वो रात को वहाँ सो सके। Straw was placed inside to keep him warm. भूसा भर दिया गया वहाँ पर ताकि वो गर्म रहे। And his baby, उसका वो बेबी, याद है वो बेबी लकड़ी का थोड़ा टुकड़ा, वो भी गर्म रहे। And gnarled stump, gnarl means मुड़ी हुई, twisted, अलॉन्ग विद हिज गन, उसकी गन भी वहाँ रख दी गई। द पीस ऑफ बैम्बू, वो बैम्बू का पीस, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू। ये दोनों ही चीज़ राइटर की वाइफ ने संभाल के रख रखी थी, वो गन भी और वो बेबी भी। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अटैच थी उन चीज़ों से, क्योंकि वो उन्हें बाबा की याद दिलाते थे। तो बहुत ही इमोशनली मेंटेन की गई चीज़ें वापस बाबा के पास रख दी गई, पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, ताकि वो उनके साथ खेल सके। ये देखिए बच्चों कितना प्यार करती है नरेटर की वाइफ बेयर से, और कितना एंजॉय कर रहा है बेयर यहाँ पर। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होइस्टेड द केज ऑन द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड, और कुछ ही दिनों के अंदर जो वो कुलीज लगे हुए थे, काम पर लग रहे थे मजदूर, वहाँ उन्हें केज रख दिया आइलैंड पर और बाबा को रिलीज कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। ही वॉज डिलाइट, वो बहुत खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपने पीछे की लेग्स पर वो खड़ा था। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रैडल्ड हिज बेबी, उसने अपनी गन का निशाना लगाया, अपने बेबी को झुलाया अपनी बाहों में। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर व्हाइल ही सेट ऑन हर लैप, मेरी वाइफ तो वहाँ घंटों बिताती थी उसके आइलैंड पर और वो उसकी गोदी में लेटा रहता था। ही वॉज 15 months ओल्ड, 15 महीने ओल्ड हो चुका था वो, एंड प्रिटी हैवी टू, और वो बहुत भारी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, मेरी वाइफ कैसे उस आइलैंड पर पहुंचती है और कैसे वापस आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड, वहाँ पर एक आम का पेड़ था, मैंने क्या किया, उससे वहाँ पर एक रस्सी बांधी और नीचे उसका लूप, देखिए इस तरह से लूप बना दिया। पुटिंग 1 foot इन द लूप शी किक्स ऑफ विद अदर, मेरी वाइफ क्या करती, एक पैर अपना उस लूप के अंदर रखती और एक पैर से किक करती अपने आप को और बिल्कुल घूम के दूसरी तरफ आ जाती। टू द ब्रिज 6 foot गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, वो इस तरह से 6 फुट का गैप पार करती, इस तरह से लूप के अंदर पैर रख के
जो कि मैंगो की ट्री से रस्सी से बंधा हुआ था। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और वापसी की यात्रा भी इसी तरह होती। वो वहाँ पर उस लूप पर पैर रखती और ऐसे पैर रख के पीछे से धक्का देकर घूम कर हवा के अंदर वो आ जाती 6 फुट की दूरी को पार करके। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इस स्लॉथ बेयर को देखकर, जो हमारे यहाँ पालतू टेम बेयर बना हुआ है, कौन कह सकता है कि जो बेयर होते हैं, भालू होते हैं, उन्हें अफेक्शन, प्यार, लव करना नहीं आता? उनके अंदर याददाश्त नहीं होती। देखो कैसे पहचान लिया था ना बेयर ने दूर से ही, जब नरेटर की वाइफ उससे मिलने आ रही थी केज के अंदर। और नहीं होती इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, उनके अंदर उनके खुद के फीचर्स होते हैं, तो वो प्यार भी करते हैं, याद भी रखते हैं और इंडिविजुअल फीचर्स भी रखते हैं। तो आई होप बच्चों आपके पास भी कोई ऐसा पेट एनिमल होगा जिससे आप इतना ही प्यार करते थे जैसा कि राइटर की वाइफ करती थी अपने छोटे से बाबा को। तो with this we have completed the beautiful lesson, the bond of love. I hope you have liked the story. See you in next video. Take care. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar.